प्यारे बच्चों, आज आपको हम मेंसुरेशन का दो ठो मैथ दिए हैं। याद रखिएगा, मेंसुरेशन का मैथ में सबसे पहले जो है, हम हमेशा ही बोलते हैं, हर मैथ में बोले हैं, आप क्वेश्चन को ज़रा ठीक से स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज आस्किंग एंड कैसे आप बनाइएगा, ये आपको पहले लिख लेने से बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द लेंथ एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल is 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। फाइंड, इसके बाद आपको पूछा, इट इज गिवन लेंथ इज 35 सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल जब दिया हुआ है, एक तो लेंथ दिया हुआ है, आपका ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ निकालने के लिए सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ b दिया नहीं है, लेंथ दिया है, ठीक है। तो h स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। फिनिश्ड। ये सब जो है आप रात में लिख के रखिएगा, ताकि आप एग्जाम में जब बैठिएगा कोई इधर उधर देखने का कोई जरूरत नहीं, आराम से मैथ कीजिएगा, वेरी कैजुअल होकर बैठिएगा। और यहाँ पर एक तो फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, यहाँ तो फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, फिगर ड्रॉ करके लिख लीजिएगा, दिस इज द ए बी एंड सी डी, दिस इज द रेक्टेंगल, सिंपली रेक्टेंगल, एंड दिस इज द डायगोनल। रेक्टेंगल का बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इट इज गिवन ए सी, गिवन, आप यहाँ लिख दीजिएगा, गिवन ए बी इज द लेंथ, यहाँ एल लिखिएगा, इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सिंपली आप जो है वो लिखिएगा। एंड नाउ ए सी इज डायगोनल, अब डायगोनल लिखिए, डायगोनल का डी लिखिए, इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो अभी करने का समय क्या कीजिएगा, आपसे क्या क्या पूछा, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। तो फर्स्ट आपको साइड निकालना होगा, तो लिखिएगा यूजिंग, आप जो जो चीज यूज कीजिएगा, यूजिंग पाइथागोरस, बस सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। ये अगर नहीं भी लिखेगा, आप इस डायरेक्ट ऐसा लिखेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। और इसके बाद आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों कीजिएगा वो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। नाउ सी, सो दिस इज देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ, यहां पर क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर दे दीजिए, रूट ओवर दे के आपको लेंथ आप दे दिया 35 सेंटीमीटर, डायगोनल दिया 30 सेंटीमीटर, ये आपको ए टू जेड दे दिए। तो आप डायरेक्ट लिखे 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। देखिए सिंपली आप 37 का स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दीजिए। तो क्या होगा, देख लीजिए, 37 प्लस 35 इंटू 37 माइनस 35। देखिए कितना जल्दी जल्दी मैथ बन रहा, 37 माइनस 35। तो आपको क्या मिला, 72 इंटू 2, दैट मीन्स 36 इंटू 2। तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ पेरीमीटर और एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आप जानते हैं ऑटोमेटिकली, आप याद करें, लेंथ कितना है 35 एंड ब्रेथ कितना है 12। यहां पर याद रखिएगा, व्हेन इट इज एरिया, इट इज 2 डायमेंशनल, दैट मीन्स स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी बहुत बोलता है, खैर आप मान लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखिए या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये लिखना ही होगा आपको ना। इसको देखिए कितना हो गया, 5 12 या 60, कैरी 6, 3 12 या 36 एंड 6 42। बस आपका आंसर कंप्लीट, 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाला हो गया। एंड पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, आप हमेशा बोलेगा पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। देखिए आप अगर लिखते हैं थोड़ा, उसके लिए यदि आपका मैथ अच्छा निकल जाए तो आप क्यों नहीं लिखिएगा, इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखिए, देखिए दिस इज 1 लेंथ
दिस इज ब्रेथ, अगेन लेंथ, अगेन ब्रेथ, तो 2L प्लस बी इक्वल टू 2L प्लस बी, ये सिंपली है। तो क्या हो गया आपका 2L प्लस बी इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 इंटू 37 प्लस 12। याद रखिएगा पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होता है, तो ये वाला कितना हो गया, सॉरी 35 प्लस 12 दैट इज 47 इंटू 94 सेंटीमीटर। तो ये चीज याद रखिएगा 94 सेंटीमीटर। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप आराम से लिख के कीजिएगा, देखिएगा आपका मैथ तुरंत बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 का मैथ है, 8, 9 और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी ये मैथ आता है। नेक्स्ट मैथ देखिए, नेक्स्ट मैथ आपको क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट मैथ में बोला है इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 16,200 स्क्वायर मीटर। आपका एरिया इज गिवन, गिवन क्या है एरिया, एंड फिगर इज स्क्वायर। तो आपने क्या कीजिएगा, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, जो फिगर स्क्वायर का होगा आपने तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट देखिए, फिगर ड्रॉ करना कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई हर्ज नहीं है, मगर आपको फिगर ड्रॉ करने से आपका मैथ बहुत इजी हो जाता है, एक चीज याद रखिएगा। एरिया इज गिवन, तो आप लिखिए गिवन area of square equal to 16,200 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है, यह लिख दिया स्क्वायर मीटर। इसका आधार क्या दिया हुआ है, देन फाइंड इट्स डायगोनल, और कुछ दिया हुआ नहीं, नो प्रॉब्लम। आप बता सकते हैं, आप आज जानते भी हैं कि ये पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा a√2। मगर आपको ए भी जान लीजिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर बाई 2, ये भी एक पे होगा। कभी हम ऑलरेडी आगे बहुत वीडियो में हम प्रूफ कर दिए हैं, बोले भी हैं, आप जरा देखिएगा, वीडियो चेक करने से मिल जाएगा। डायगोनल स्क्वायर बाई 2 इज एरिया ऑफ एनी स्क्वायर। तो अब देखिए यहां लिख लीजिए, दिस इज देयरफॉर एरिया इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर बाई 2, और ये एक नंबर है, और साइड स्क्वायर कोई भी एक ठो आपका दो ही लगेगा, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है, तो आपको हम दोनों एरिया से निकाल के दिखा देते हैं। तो एरिया फर्स्ट ए वाला में दिखा रहे हैं, एरिया इक्वल टू कितना 16,200 इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। नाउ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16,200 इंटू 2। देखिए आपको हम पहले से बोल रहे हैं, आप गलती से भी मल्टीपल करने का जो थिंकिंग है हटा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, पहले इसको ब्रेक करके देखिए। देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, ये कितना हो गया देखिए 162 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 81 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2। देखिए आराम से आपका हो गया। तो 81 का 9 इंटू 9 आ गया, यहाँ दो है, एक ठो 2 बाहर निकल गया, यहाँ 10 इंटू 10 100, एक ठो आराम से आ गया, दैट मीन्स 180 मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर को रूट ओवर करेंगे तो मीटर आएगा। दैट मीन्स डायगोनल इक्वल टू कितना हो गया, डायगोनल इक्वल टू 180 मीटर। क्लियर? एंड नाउ आपका साइड, तो डायगोनल साइड इक्वल टू क्या है, आपको यहाँ लिखे नहीं, यहाँ लिख सकते हैं डायगोनल इक्वल टू साइड रूट 2। तो साइड रूट 2 होगा तो क्या कीजिएगा, साइड इक्वल टू डायगोनल इक्वल टू लिखिए 180 मीटर इक्वल टू साइड इंटू रूट 2। दैट मीन्स देयरफॉर साइड इक्वल टू क्या हो गया 180 बाई रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 रूट 2, 90
इंटू 1.414। आप बोलिए कि कैसे हुआ? देखिए यहाँ √2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी √2 से करेंगे, और √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, 180 से डिवाइड करेंगे तो 90 √2। आप इसको अगर इसको मल्टीपल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये देखिए इतना हो गया साइड, तो आपका ए वाला हो गया, दिस इज 12726। तो आप इस ढंग से इसका 4 इंटू कीजिएगा तो इस ढंग से भी आप साइड निकाल सकते हैं या डायरेक्ट करके भी निकाल सकते हैं। आपको निकालने वाला डायगोनल, तो डायगोनल आपको निकल गया था कितना, 180 मीटर। आपको दूसरे हिसाब से भी हम दिखा देते हैं। दूसरे हिसाब से कैसा दिखाइएगा देख लीजिए। देखिए साइड का स्क्वायर, तो क्या हो गया, साइड स्क्वायर इक्वल टू 16200 एरिया, क्योंकि हम जानते हैं एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। यहाँ दिखा दिया, हम लिख दिया है ऑलरेडी, और एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का ये लिख सकते हैं, देयरफॉर साइड इक्वल टू, देखिए सेम चीज आएगा, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। इसको लिखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 81 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। तो आप अपने आप देख सकते हैं 81 के लिए 9 निकला, एंड इसके लिए कितना निकला, 10 निकला, और इसके लिए कितना निकला, √2। तो ऑटोमेटिक 90 √2, जो आपको हम उस हिसाब से भी निकाल के दिखा दिया था। तो आपको पेरीमीटर इक्वल टू कितना होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 90 √2 इंटू 4, दैट इज 360 √2 मीटर इक्वल टू 360 इंटू 1.414। ये वाला हमेशा मीटर में रखिएगा। पेरीमीटर जब होगा सिंगल यूनिट होगा, और एरिया जब होगा डबल यूनिट का होगा। डबल मतलब 2 डायमेंशनल हो जाता है, इसलिए स्क्वायर होता है उसका। ये चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों। स्क्वायर किसको बोलता है पर जान लीजिएगा। इस ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are 90 degree, both the diagonals are equal, both diagonal bisect each other at 90 degree। तो आप देखिए ये जो यहाँ देखिए bisect each other at 90 degree, तो नेचुरली देखिए ये जगह क्या हो गया, ये वाला बेस हो गया, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, ये वाला हाइट हो गया। देख लीजिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट मतलब क्या हो गया, हाफ, देखिए हाफ इंटू BD इंटू यहां पर अगर O रखेगा इंटू AO, तो इसका जितना हो गया एरिया, इसका भी उतना ही होगा, क्योंकि AB इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू DC, एंड दिस इज द कॉमन लाइन, कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूफ हो गया। तो इस इंटू 2 कीजिएगा, देखिए 2 कैंसिल, और BD दिस इज द BD नॉट BD, दिस इज BD। BD is total full length of diagonal, BD, yes D, full length of diagonal, and AO is the half of diagonal, so I have written D by 2. Now this is area equal to D into D by 2, D square by 2, I have proved it. So प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि किसी भी तरह का कोई भी मैथ में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। कोई भी मैथ अगर डाउट है जरूर आप दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।